और घर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, ये 2019 के बाद इस तरह की आवाजें उठी जिसमें स्टेट और शेड्यूल की मांग की जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं? ये तो आपने खुद देख लिया, वो तो खुद कह रहे हैं कि जो आपने हमसे वादे किए थे वो कहाँ है। वो कहते हैं आपसे 50 साल की नौकरियों की बात की थी, कोई नौकरी नहीं है। हायर लेवल पे तो कहीं भी कोई नहीं है, सब बाहर से ठोसे गए हैं। वो समझते हैं कि हमें एक कॉलोनी जैसी बना रखी है। इसी की वजह है कि वहां के लोगों में, अब खासकर जवानों में, हिम्मत आ गई है कि जान जाए मगर हमने अपना हक हासिल करना है। और साहब, अगर आप देखिए, अभी पहले जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ करते थे वायलेंट हो गए, तो क्या राजनीतिक दल विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करता है जो उन युवाओं ने वहां पे किया? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी गांधी का रास्ता नहीं छोड़ा है। हमने न कभी पत्थर उठाए, न बम चलाए, बल्कि कुर्बानियां दी, मगर वैसा रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। मगर कल क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि सब किया कराया कांग्रेस का। वो तो जनाब हर वक्त कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं, अपना कसूर नहीं देखेंगे, वो दूसरे पे उंगलियां उठाने की कोशिश करेंगे। जिम्मेदार तो वो है, हुकूमत तो वो चला रहे हैं वहां 2019। कांग्रेस कहां से आई? कांग्रेस तो वहां 5,000 क्या 10 आदमियों को जमा नहीं कर सकते। ये कांग्रेस का नहीं है, वहां लोगों के खूब के दिलों की आवाज है। किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, बल्कि सुलझाने की बात कीजिए, उलझाने की बात मत कीजिए। सर, एमएचए का कहना है कि जो सोनम वांगचुक है, उनकी स्पीचेस जो थे वो प्रोवोकेटिव थे, उनकी वजह से जो वहां के यूथ है वो उस वजह से। मैं आपको ये बताऊं, ये सब गलत बयानी है इनकी। मुल्क के लोगों को सच्चाई से दूर रखने की। वांगचुक ने कभी भी गांधी के रास्ते को नहीं छोड़ा, मगर आज हमारे बच्चों ने वहां पे वांगचुक को साइड पर रख दिया और कहा ये रास्ता नहीं चलेगा, अब रास्ता चलेगा तो जो उनने रास्ता इख्तियार किया उसमें वांगचुक की जिम्मेदारी नहीं है, वो उसमें मुलव्वस नहीं है। लेट मी टेल यू, उन्होंने जब इलेक्शन हार गए वहां पे, उन लोगों पे, कई लोगों पे वो ड्रैकोनियन लॉ लगाया, सेफ्टी लॉ, जेलों में रखा उनको, क्या क्या घरों में गए तकलीफें देने के लिए, क्योंकि इनका बीजेपी का आदमी जीता नहीं था। अब सीबीआई की इंक्वायरी लगा रहे हैं। जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे और जोर और फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, इन एजेंसीज को इस्तेमाल करेंगे, मैं माफी कहता हूं इनसे, बयान कहता हूं उनको, इस हुकूमती हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं, वो गड़ा फट रहा है, फट गया है। अब आप ताकत को इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत हो गया ताकत। आप बातचीत का रास्ता इस्तेमाल कीजिए और आगे चलिए। सिर्फ हवा में बात मत करिए। बात कर रहे हैं, 6 महीने के बाद फिर बात करेंगे। अब नतीजे पे आइए, क्या देने को आप तैयार हैं, वो सवाल। डॉक्टर साहब, अभी कल सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि ये जन सी का आंदोलन है, तो आपको लगता है कि लद्दाख इज हेडिंग टुवर्ड्स लाइक सिचुएशन नेपाल एंड बांग्लादेश, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नेपाल इज डिफरेंट, बांग्लादेश इज, they are two independent countries. Here, it's our nation. We are, the nation itself, the leaders in Delhi, are responsible for what has happened in Ladakh. They kept on talking without putting anything in front. So what do you expect those young people to do? They waited. 5 years they waited, hoping that Delhi will wake up and will take into consideration the inner feelings. They feel let down, nothing else. And I think Delhi must move faster
in solving these problems of Ladakh. डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वहां पे जो जमीनें हैं वो दुश्मन चाइना के कब्जे में है, और अगर मरकजी सरकार की तरफ देखिए, वो कहती है कि चाइना के पास कोई भी जमीन नहीं है, कब्जे में नहीं है। कैसे आप इस चीज को देखते हैं? इसके बारे में ये बात कहूंगा, अगर उनके पास कोई जमीन नहीं है फिर वो क्यों कहते हैं कि ये जो हिस्सा हमारा है? सारी दुनिया जानती है कितनी जमीन उनके पास है। हम लोग पेट्रोल ही नहीं कर सकते थे अपने इलाके में, तब तक हम झूठ का सहारा ले। वक्त आ गया कि सच्चाई चलिए, सच्चाई पर चलें, तो हो सकता है हम अपने वतन को मजबूत करेंगे। झूठ कब तक चलेगा? एक दिन तो झूठ टूट ही जाता है। शुक्रिया। सलाम अलैकुम। सर, आपने कहा बॉर्डर स्टेट है, और अगर सेंटर जो है प्रॉपर्ली इस चीज को, इस प्रोटेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपको नहीं लगता कि चाइना के लिए एक और मौका मिल जाएगा हमारे इस स्पेस में आने का? भैया, somebody will fill the gap and it's a very sensitive area, जबरदस्त सेंसिटिव एरिया है। लद्दाख जो है वो क्लेम करते हैं, वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के वक्त से उसे मैकमोहन लाइन हमें मंजूर नहीं है। अभी प्रधानमंत्री गए थे चाइना, क्यों गए थे? इससे रिश्ता बेहतर बने, इस मुसीबत से हम निकलें। एक तरफ से अमेरिका हमारे पीछे पड़ा हुआ है, फिर रूसी तेल जो है हम खरीद रहे हैं। ट्रंप तो कह रहा था यूनाइटेड नेशन में कल, इट इज इंडिया एंड चाइना जो यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान ने यूक्रेन वॉर को कोई सपोर्ट नहीं किया। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से प्रॉमिसेस बिट्रेयल हो रही है 2019 के बाद, यहाँ पर प्रॉमिसेस किए गए थे कि स्टेटहुड मिल जाएगी आफ्टर डिलिमिटेशन इलेक्शन, तो आपको लगता है कि 3 में जो है हालात किसी तरह की अब जारी है, क्योंकि इस तरह के खदशात जो है वो जाहिर हो रहे हैं लद्दाख से, और आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर स्टेटहुड नहीं मिलती है तो उसके बाद आप सीनियर पॉलिटिशियन है, क्या एक्सपीरियंस के हिसाब से कहेंगे कि कश्मीर का जाने जा रहा है, होने जा रहा है? आप तो वो बात कर रहे हैं, उस सीढ़ी पे तो हम पहुंचे ही हैं। जब वो सीढ़ी पे पहुंचेंगे तो फिर आपको देखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो रास्ता कभी इख्तियार नहीं करेगा जिसमें हमारे बच्चे मारे जाए, कभी हमने नहीं कहा। जब मेरी हुकूमत 84 में डिसमिस की गई थी, और आपने नेहरू साहब की किताब पढ़ी हुई, जो गवर्नर थे, वो समझते थे कि मैं आग लगा दूंगा कश्मीर को अपनी कुर्सी के लिए। मैंने कुर्सी को लात मारी, मगर अपनी जाने लोगों की, बेगुनाहों की मैंने कुर्बान करने के तैयार नहीं था। आज भी मैं उसी रास्ते पे हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का कोई भी मारा जाए।